नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का एक केस राजधानी दिल्ली में घटी एक हैरान कर देने वाली घटना से जुड़ा है, जो कि 16 अक्टूबर 2015 को दिन दहाड़े घटी और जिसने दिल्ली पुलिस में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। एक एटीएम वैन, नोटों से भरे संदूक, एक फरार ड्राइवर, मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली पुलिस की 36 टीम्स खंगाल रही थी पूरी दिल्ली को, क्योंकि लूट एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 22 करोड़ की थी। ए कोमल, अरे उठोगी? अरे हमारा तौलिया कहाँ है? इतना अच्छा सपना देख रहे थे, तौलिया तौलिया बोलकर हमने पूरा सपना बिगाड़ दिया। जाइए तौलिया लेकर आते हैं। जल्दी से लेके आओ, हमको निकलना है, लेट हो रहा है हमको। कोमल, है कोमल। अरे का हुआ? ये लीजिए तौलिया। अरे तुम हमारा ब्रश बाल रंगने में इस्तेमाल की? ये देखो तो कितना काला लगा हुआ है। हाँ, इस्तेमाल किए ताकि तुम अपने लिए नया ब्रश ले लो। अरे देखो जरा, पूरा का पूरा गंजा हो गया और साल भर से रगड़ रहे हो। अरे कहाँ गंजा हुआ है? अभी तो इतना बाल बाकी है, इसे तो हम 2-3 महीने और निकाल लेते। 20 रुपए का ब्रश नहीं खरीद सकते तो ब्रश करने का जरूरत क्या है? ऊपर वाले ने 10-10 उंगली दिया है ना, उसी से दांत रगड़ लिया कीजिए। अरे अब तो इसी से काम चलाना पड़ेगा ना, ये तो किसी काम का रहा नहीं। अरे रुमझुम, ये देख, मस्त पेन है ना? हाँ। अरे भैया कितने बार पूछोगे? अरे कबीर, इतना महंगा पेन कहाँ से लाया तुम? वो अम्मा दिलाई। अम्मा दिलाई? झूठ बोलता है? नहीं, चोरी की स्कूल में? नहीं जो... अरे जब वो बोल रहा है कि अम्मा दिलाई है तो काहे के लिए उसको चोर बोल रहे हैं? अरे लेकिन इतना महंगा पेन तुम दिलवाई कहाँ से? पता है 50 से 55 का होगा ये। जानते हैं निमेश जी, हम भी घर का काम करते हैं और इतना कमा लेते हैं कि बच्चों को कुछ दिला पाए, और उनका जी मारने का ना हमारा जरा भी इच्छा नहीं करता है। कालकाजी में 15 लाख, साकेत में 17, लाजपत में 25, नारायणा में 75। ओके चौधरी। यस सर। ये आज का लिस्ट है, कौन सा आइटम में कितना पैसा डालने का उसका। इसको स्कैन करके जेनिथ एजेंसी को ईमेल करो। हेमन, ये पकड़ आज की लिस्ट। 50 ATM है, 29 करोड़ भरना है। पता है ना कैसे करना है?
अरे प्रदीप, निमेश, चाय खत्म करो, जल्दी आओ। चलो यार, 10 बज गए, तुम लोगों को भी चाय इसी टाइम पीनी होती है। अच्छा सुनो, आ गए तुम लोग? अच्छा, गन लोडेड है ना? और सुनो, लॉक लगा के रखना, ठीक है? चलो निकलो। अच्छा प्रदीप सुन, तेरे साथ आज ड्राइवर निमेश रहेगा। अच्छा, लेकिन रूट कौन सा है आपने? रूट कोई भी हो, लेकिन तेरी वैन में कैश ज़्यादा होगा, ठीक है? चलो फटाफट करो, चलो चंदन जल्दी आओ, चलो निमेश, प्रदीप, चलो फटाफट निकालो। चंदन तू से निकाल जल्दी, चलो राजेश निकालो, पीछे से निकालो। हेलो नारायण सर, गुड मॉर्निंग। कैश रेडी? काउंटिंग हो रहा है, आप पेटी अंदर मंगवा लो। ओके। पूरा 29 करोड़ है, यहाँ पे साइन करो। और ये आज का पासवर्ड है, इसको याद करो अच्छे से। याद हो गया। चलो निमेश। क्या हुआ, सही से लॉक किया है ना? हाँ सर, हो गया। चल चल फटाफट चल। क्या हुआ प्रदीप, ठीक से किया ना लॉक? सुन प्रदीप, हेलो, चंदन गाड़ी रोक, तू निकल। हाँ जी नारायण सर, बोलिए। सचिन, ये क्या है सब? क्या हुआ, मैं कुछ समझा नहीं। तेरे कैश वैन का गार्ड प्रदीप वो रोहिणी ब्रांच पहुंचा है। वो बोल रहा है जो वैन रोहिणी ब्रांच के एटीएम में पैसा फिल करने को जाने वाला था, उसका ड्राइवर निमेश वो वैन के साथ गायब हो गया है। क्या गायब हो गया मतलब? तू एजेंसी का मैनेजर है ना, तेरे को कुछ मालूम नहीं क्या? हाँ, तेरा गार्ड उधर क्या स्टोरी बना रहा है? अरे सर, मेरी एजेंसी के सारे लोग ईमानदार हैं। आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी कॉल बैक करता हूँ आपको। तू कॉल बैक करते रहना, मैं पुलिस को फोन करते। अरे आप सर चिंता मत करो, जल्दबाजी मत करो। आपके बैंक के पैसों की जिम्मेदारी हमारी कंपनी की है, आप चिंता न करो। सचिन, तेरे को जो करना है ना जल्दी कर। तेरे को मालूम है ना वैन में कितना करोड़ रुपए है? टेंशन मत लो सर, मैं कॉल बैक करता हूँ, 2 मिनट में करता हूँ सर।
सोलंकी DLXX ट्रैक कर, जल्दी पता कर वैन खड़े है। और तू निमेश को फोन कर जल्दी। जी। हाँ सचिन भाई। हाँ हेमंत सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। सर फोन नहीं मिल रहा, आउट ऑफ कवरेज है। अरे तो दोबारा ट्राई करना। हिम्मत होल्ड कर। जी सचिन भाई। जल्दी कर। वैन रिठाला हाईवे के पास है सर। सर मैं सचिन चौधरी, जैनी सिक्योरिटी एजेंसी से। मैंने आपको कॉल किया था सर। यही वो वैन है जो कैश फिल करने के लिए निकली थी सर, पर ये वैन तो है पर ड्राइवर और कैश दोनों गायब है। ये राइफल किसकी है? सर ये वैन के गनमैन प्रदीप मिश्रा की है। वैन का ड्राइवर गायब है तो गनमैन प्रदीप मिश्रा कहाँ है? सर वो तो रोहिणी के LNC बैंक में है। उसी ने बताया कि ड्राइवर वैन लेके गायब हो गया। तो हमने GPS के थ्रू पता किया तो वैन तो यहाँ थी पर कैश और ड्राइवर गायब था। वैन के ड्राइवर की सारी डिटेल मुझे दो। सर जी उसका नाम निमेश है, जहांगीरपुरी में रहता है। और सर मैंने अपने ऑफिस से उसके सारे डॉक्यूमेंट मंगवा लिए हैं। सर 1 मिनट सर, ये उसका फ़ोटो। और इसका मोबाइल नंबर? सर 9760955555। पर सर इसका फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है। अच्छा वैन में कैश कितना था? 10 करोड़ था सर। सर हम और निमेश पांडे करीब 12 बजे के आसपास राजेंद्र नगर से निकले थे। ये कैश वैन लेकर के हम लोग को यहीं रोहिणी ब्रांच में आना था, लेकिन करीब पौने 2 बजे के आसपास जब मंगोलपुरी पहुंचे तो हमको बहुत ज़ोर से पेशाब लगा। तो हम निमेश को बोले गाड़ी रोकने के लिए। ये निमेश गाड़ी रोकना यार। क्या हुआ रे? अरे बहुत जोर का पेशाब लगा है, ब्लैडर फट जाएगा यार। सर जैसे ही हम पेशाब करके लौटे तो देखे गाड़ी वहाँ था ही नहीं। फिर हमने निमेश को फ़ोन किए। हम फ़ोन किए तो बोला कि वो नो एंट्री में खड़ा किया था गाड़ी, तो हवलदार आकर के वहाँ से भगा दिया। तो वो यू टर्न मार करके फिर वापस आ रहा है, लेकिन सर वो आया ही नहीं। फिर उसका फ़ोन भी बंद बता रहा था। फिर हम भाग के ब्रांच में आए और मैनेजर सर को सब घटना बताए। तू तो उस वैन का गनमैन था, फिर तूने उस ड्राइवर के भरोसे वो वैन ही नहीं बल्कि अपनी राइफल भी छोड़ दी, क्यों? सर पेशाबे इतना जोर से लगा था कि क्या बताएं, बुद्धि मर गई थी हमारी। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं सोचे थे कि निमेश पर गाड़ी लेके भाग जाएगा। सोचे नहीं थे? हाँ या भी सोच सोच के बोल रहा है? नहीं सर सही बता रहे हैं हम तो उसको बहुत ही ईमानदार समझते हैं। सर कोई भी गार्ड अपना ही राइफल ऐसा कैसे वैन में छोड़ सकता है? और मुझे तो ये जानकर हैरान नहीं हुआ कि वैन में खाली ड्राइवर और गार्ड था, वैन का कस्टोडियन हेमंत नहीं, जबकि हर कैश वैन में कस्टोडियन का होना कंपलसरी है। लेकिन एजेंसी के मैनेजर ने तो हमको इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर जब मैंने उसको फ़ोन किया उसको ये तक नहीं मालूम था कि उसका ड्राइवर निमेश वैन के साथ गायब है। क्या गायब हो गया मतलब? सर आई थिंक ये 10 करोड़ गायब करने में ये ड्राइवर निमेश के अलावा एजेंसी का मैनेजर सचिन, कस्टोडियन हेमंत और वो गार्ड प्रदीप तीनों इन्वॉल्व है सर। जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी की कैश वैन जो दिल्ली नॉर्थ जोन में LNC बैंक के ATM सेंटर्स में कैश भरने के लिए निकली थी, वो संदिग्ध अवस्था में दिल्ली के रिठाला इलाके में पाई गई और जिसमें मौजूद कैश के ट्रंक्स गायब थे और वैन के ड्राइवर निमेश पांडे को कैश के साथ फरार माना जा रहा था। लेकिन निमेश पांडे वाकई इस लूट का अपराधी था या फिर वो पीड़ित था, ये सामने आना भी बाकी था। लेकिन LNC बैंक की करोड़ों रुपए की लूट ने दिल्ली पुलिस में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया था और तुरंत इस केस की इन्वेस्टिगेशन ACP अरुण राय को सौंप दी गई। मुझे अपडेट करते रहना। क्या स्टेटस है? सर रिठाला के आसपास पूछताछ से तो कोई क्लू नहीं मिला और वो ड्राइवर निमेश पांडे, उसका फोन लगातार बंद आ रहा है। निमेश पांडे के कॉल रिकॉर्ड का क्या स्टेटस है? सर कॉल रिकॉर्ड कुछ देर में आने वाले हैं। पुलिस लूटे गए पैसों का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी और निमेश पांडे की तलाश में पुलिस की एक टीम उसके जहांगीरपुरी के एड्रेस पर रवाना कर दी गई।
त्यागी, इतनी बड़ी लूट में सिर्फ अकेले ड्राइवर का हाथ नहीं हो सकता। एलएनसी बैंक के मैनेजर नारायण मूर्ति का शक सही है। सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर, कस्टोडियन और गनमैन, ये तीनों मिले हुए हैं। इन तीनों को थाने लेके आओ। बैंक्स अपनी एटीएम मशीन्स में पैसा भरने के लिए और अपने बैंक की दूसरी ब्रांचेस में पैसा पहुंचाने के लिए कैश मैनेजमेंट सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर करते हैं, और इन एजेंसीज की ये जिम्मेवारी होती है कि वो बैंक के पैसे को सेफली उनकी बताई हुई जगह पर पहुंचाएं। हर सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा कैश वैन के ड्राइवर के साथ एक गनमैन और एक कस्टोडियन नियुक्त किया जाता है, और इस तरह की कैश वैन्स में कस्टोडियन वो शख्स होता है जिसके पास कैश डिस्ट्रीब्यूशन की सारी डिटेल्स होती हैं और उसके पास एटीएम मशीन का वो पासवर्ड भी होता है जिसके द्वारा वो एटीएम मशीन में पैसा भरता है। लेकिन ज़ेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी का कस्टोडियन हेमंत चावला उस वैन में नहीं था जिसका ड्राइवर निमेश पांडे कैश के साथ गायब बताया जा रहा था। और अब इस लूट के मामले में ड्राइवर निमेश पांडे ही नहीं बल्कि गनमैन प्रदीप मिश्रा, कस्टोडियन हेमंत चावला और ज़ेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर सचिन चौधरी भी शक के दायरे में थे। बहुत सोच के प्लानिंग की थी। ये पेशाब का आइडिया था किसका? निमेश का? नहीं साहब, सही बता रहे हैं, सच में पेशाब ही लगा था हमको। इतना मारूंगा ना कि तेरा पेशाब यहीं निकल जाएगा। बोल कहाँ है निमेश? साहब सही बता रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। हम तुझे भी नहीं पता निमेश का? तुझे नहीं पता तो किसको पता है? जल्दी बता, वो 10 करोड़ रुपए कहाँ ठिकाने लगाए तूने? सर यकीन कीजिए, मेरा इस कांड में कोई हाथ नहीं। तू तो उस वैन का कस्टोडियन था, तू वैन में क्यों नहीं था? सर जल्दी बोल, जल्दी बोल। अगर बैंक का 1 रुपया भी इधर से उधर हुआ ना तो सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा तू। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मानता हूँ सर, मैं उस वैन का कस्टोडियन था, पर सर उसके साथ साथ मैं बाकी 2 वैन का भी कस्टोडियन था। सर मैं सारी वैन में एक साथ तो नहीं हो सकता ना सर। तू 3 वैन का कस्टोडियन, पागल समझा क्या तूने? एक्चुअली सर हमारी एजेंसी में कस्टोडियन कम है, हमें अंडर स्टाफ काम करना पड़ता है। मैंने सचिन को कई बार बोला सर, लेकिन वो हमेशा बोलता था कि इस बार मैनेज कर लो, जल्दी पूरा स्टाफ रख देंगे। सर जी, आप मेरी बात का यकीन ना करोगे सर, पर मैं और कस्टोडियन रखने के लिए मुंह मांगी सैलरी देने को तैयार था सर, पर सर कोई भरोसे का आदमी मिल नहीं रहा था। झूठ मत बोल, तेरी प्लानिंग है ये, और प्रदीप और हेमंत तेरी पढ़ाई भाषा बोल रहे हैं। अरे सर जी, आप एक बात बताइए मुझे, मैं ऐसा काम करके अपनी एजेंसी को क्यों बदनाम करूँ? शुरुआती पूछताछ में सचिन, प्रदीप और हेमंत इस लूट में अपनी भूमिका से इनकार कर रहे थे, और इसी दौरान पुलिस को निमेश पांडे से जुड़ी एक और चौंकाने वाली सूचना मिली। बोलो गौतमी। सर ये निमेश पांडे बस जहांगीरपुरी वाले एड्रेस पे नहीं रहता जो एजेंसी वालों ने हमें दिया था, और वो 2 महीने पहले ही यहाँ से घर खाली कर चुका था। यानी कि 10 करोड़ लूटने की प्लानिंग भी 2 महीने से चल रही थी। आस पड़ोस से कुछ निमेश के बारे में पता चला? सर हम पूछताछ कर रहे हैं यहाँ, लेकिन आस पड़ोस वाले ज्यादा कुछ नहीं जानते निमेश के बारे में। मुझे तो ये ज़ेनिथ एजेंसी का मैनेजर ही धांधलेबाज लगता है इन सभी की मिली भगत हो सकता है सर, लेकिन निमेश के डॉक्यूमेंट्स पर उसका नेटिव एड्रेस यूपी के बलिया का है। गौतमी एक काम करो, तुम यूपी में फौरन बलिया पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे कहो फौरन एक टीम निमेश पांडे के एड्रेस पे भेजे। तब तक मैं यूपी के डीजीपी से बात करता हूँ। ओके सर। निमेश की तलाश में दिल्ली पुलिस ने तुरंत यूपी की बलिया पुलिस से कांटेक्ट किया। लूट हुए 3 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके थे। प्रदीप, सचिन और हेमंत के बयानों से कोई क्लू नहीं मिला था, और ना ही किसी और जरिए से लूटे गए कैश और निमेश पांडे का कोई क्लू मिला था। मन ने पता था कि ये निमेश जहांगीरपुरी में नहीं बल्कि कहीं और रह रहा था। सर मैं मानता हूँ कि उसे काम पे मैंने रखा था, लेकिन उसे जो रिकमेंड किया था ना, वो हमारे कस्टोडियन हेमंत ने किया था। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता था कि निमेश ने जहांगीरपुरी वाला घर खाली कर दिया था। सर निमेश को अपने एजेंसी पे तूने ही काम पे लगाया था ना? हाँ सर लगवाया था, सर इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता इसके अलावा। सिंह। यस सर। इसे ऐसे याद नहीं आएगा, अच्छी तरह से तोड़ाई करो इसकी। सर मेरी बात। मैनेजर साहब, चलो इतना ही बता दो, इस 10 करोड़ की लूट में तुम्हारा कितना हिस्सा है? सर कुछ था ही नहीं सर, मैं कैसे कहूँ अब आपको। इतना तो याद होगा कि निमेश पहले काम कहाँ करता था? अल्फा कैश एजेंसी में सर मैंने उसे 3 महीने पहले काम पे रखा था, पर सर मैंने कभी सोचा ना था कि वो ऐसा कांड करके भाग जाएगा और मैं फंस जाऊंगा। मैनेजर साहब, किसने किसको फंसाया, किसकी प्लानिंग थी, ये ज्यादा टाइम तक पचा नहीं पाओगे इस बात को। इन्वेस्टिगेशन की इस कड़ी में ज़ेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी के एक दूसरे ड्राइवर चंदन सिंह का एक बयान सामने आया।
सर मुझे नहीं लगता कि ये सब में निमेश का कोई हाथ भी होगा, और वो बहुत सीधा आदमी है। लेकिन वैन लेकर गायब तो वही हुआ है। अच्छा, क्या लगता है तुम्हें, उसको ये सब करवाने में हेमंत का हाथ है या फिर सचिन का? सर अभी ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बात है, आज सुबह मैंने निमेश और प्रदीप को साथ में बात करते हुए सुना था। प्रदीप, तुम्हारे घर गृहस्थी की जो कहानी है ना, यहाँ काम करने वाले हर एक आदमी की कहानी है। साला 12 घंटे का ड्यूटी करो, फिर 2 घंटा बस का धक्का मुक्की, साला उसके बाद भी चैन का नींद नहीं मिले तो साला धिक्कार है जिंदगी पे यार। अरे प्रदीप, निमेश तो साला कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। साहब अब क्या पता, प्रदीप ने निमेश के कान भरे हैं या कहानी कुछ और ही है। सर हमने निमेश के कपड़े चेक किए हैं, उसमें ये DTC का टिकट मिला हुआ है। DTC में पता करो ये टिकट किस बस की है। जी सर। हाँ ओके सर। साबू तो निमेश से हम हमेशा दुख दर्द बांटते रहते हैं। सब लूट वूट का कोई योजना नहीं बनाए थे साहब हम। योजना नहीं बनाई थी, अपनी राइफल ऐसे ही भूल गया वैन में? अचानक ऐसे ही पेशाब लग गया तुझे? सीधी तरह से बता, निमेश और वो 10 करोड़ रुपया है कहाँ पर? साहब सही बता रहे हैं, हमको नहीं पता साहब। साहब हमको तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि निमेश ये सब कांड करके भाग गया है। साहब वो तो बहुत ईमानदार और पूजा पाठ करने वाला आदमी था। साहब बिना पूजा पाठ के हुए गाड़ी तक स्टार्ट नहीं करता था। साहब हो सकता है कि निमेश वो कस्टडियन हेमंत जी के कहने पे ये सब किया हो। क्या कहा था हेमंत ने निमेश से? अरे भाई कह रहा हूं ना, थोड़ा मैनेज कर ले, 2-4 दिन में स्टाफ में और लोग भर्ती कर लूंगा मैं। अरे क्या मैनेज कर लो, हमेशा आप यही बोलते हैं, जानते हैं ना कितना टेंशन का काम है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो फंसूंगा तो मैं ही। ओ भाई तू ज्यादा राम कहानी ना सुना मेरे को अपनी, कह रहा हूं ना मैनेज कर ले तो कर ले। मैनेज कर ले, साला एक दिन ऐसा मैनेज करूँ ना कि छक्के छूट जाएंगे। नहीं सर, वो प्रदीप झूठ बोल रहा है सर। मुझे लगता है कि ये कांड प्रदीप ने किया है, उसे जबरदस्ती मुझे फंसा रहा है। सर ये तो ऊपर वाला जानता है कि ये वो कांड हिम्मत ने कराया, प्रदीप ने। मैं इतना जानता हूँ सर कि मैंने ना कराया, आप मैंने जान दो सर। आइए सर, मैंने कैश वैन की ये जीपीएस हिस्ट्री चेक करी है सर। ये वैन रोहिणी से रिठाला इस स्ट्रेट रूट से रिठाला नहीं पहुंची है, बल्कि इसने मंगोलपुरी से पूटकला वाला रास्ता लिया है। सर ये मंगोलपुरी वही एरिया है जिसके बारे में प्रदीप ने हमें बताया था कि वो वहां टॉयलेट करने के लिए रुका था। त्यागी, अगर ये वैन मंगोलपुरी से पूटकला इस रूट से पहुंची जी, तो फिर पूटकला से रिटाला किस रूट से होती हुई पहुंची है? सर ये वैन पूटकला से कंजावला की तरफ गई, वहां 12 मिनट रुकी, फिर बवाना और राजीव विहार होते हुए रिठाला पहुंची। त्यागी, अगर ये वैन कंजावला में 12 मिनट के लिए रुकी है तो पक्की बात है कि वैन में से कैश की पेटियां यहीं निकाली गई। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक अकेला ड्राइवर 12 मिनट में इतनी सारी पेटियां कैसे बदल सकता है? सर वैन से कैश गायब था, लेकिन गनमैन प्रदीप की गन वहीं मौजूद थी। सर ये भी हो सकता है कि उनके पास और भी कई तरह के हथियार, इसलिए वो गन वहीं छोड़कर चले गए। कहानी कुछ भी हो सकती है त्यागी। ये भी हो सकता है कि निमेश कंझावला का ही रहने वाला हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस वक्त जो आदमी निमेश के साथ में है वो प्रदीप, सचिन, हेमंत इन तीनों को जानते हो। ये इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और अपनी एक टीम अल्फा एजेंसी भी भेजो जहाँ निमेश पहले काम किया करता रहा। हो सकता है अल्फा एजेंसी में काम करने वाले निमेश के पुराने साथियों का भी इसमें कोई हाथ हो। ओके सर। एलएनसी बैंक के करोड़ों रुपए की लूट में ज़ेनिथ एजेंसी के हेमंत, सचिन और प्रदीप के साथ निमेश पांडे ही नहीं बल्कि कई और बाहरी लोगों का हाथ होने की भी थ्योरी बनाई जा रही थी। लेकिन सच क्या था, ये निमेश पांडे के मिलने तक महफूज था। इसी दौरान अल्फा सिक्योरिटी एजेंसी से निमेश से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई जो कि पुलिस की इस थ्योरी में एक घुमाव ले आई। सर ये अल्फा सिक्योरिटी एजेंसी वाले तो निमेश के बारे में काफी अच्छा बोल रहे हैं। इनफैक्ट 1 साल पहले इसी एजेंसी के साथ काम करते हुए उसने एक लूट होने से बचाई थी। अपनी जान जोखिम में डालकर बैंक का 7 करोड़ रुपया उसने गैंग से बचाया था। सर इस काम के लिए बैंक ने और एजेंसी ने उसको 11-11 हज़ार रुपए इनाम भी दिए थे। इस केस की सारी डिटेल मैंने आपको मेल की है। अगर ये निमेश इतना ईमानदार था तो फिर कैश वैन लेके गायब कहाँ हो गया? सर हो सकता है कि निमेश ये काम अपनी मर्जी से ना कर रहा हो बल्कि किसी के प्रेशर में कर रहा हो। और सर ये भी हो सकता है कि इस केस में सचिन, प्रदीप और हेमंत इन तीनों की इन्वॉल्वमेंट हो। सर बैंक से नारायण मूर्ति का फोन आया है। त्यागी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके सर। यस मिस्टर मूर्ति। सर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था सर। ज़ेनिथ एजेंसी गेव अस रॉन्ग रिपोर्ट सर। जो निमेश जो वैन ड्राइव कर रहा था उसमें बैंक का 10 करोड़ रुपया नहीं सर, उसमें बैंक का 22 करोड़ रुपया था सर। व्हाट?
वैन में 22 करोड़ रुपए थे। इसका कोई प्रूफ है आपके पास? सर, जेनिथ एजेंसी को हमने टोटल 29 करोड़ रुपए दिए थे अलग अलग एटीएम में जमा करने के। ये उसका हैंडओवर फॉर्म विद कस्टोडियन हेमंत सिग्नेचर और ये एटीएम का रिसीट सर। सर, उन्होंने एक वैन में 3 करोड़, दूसरा वैन में 4 करोड़ और एक लास्ट वैन में 22 करोड़ रुपए लोड किए सर, विच इज़ अगेंस्ट लॉ सर, बिकॉज पर वैन ओनली 10 करोड़ रुपीज़ अलाउड सर। ऊपर से हर वैन के लिए अलग अलग कस्टोडियन होना एकदम ज़रूरी बाय लॉ, बट दिस जेनिथ एजेंसी हैड ओनली 1 कस्टोडियन फॉर ऑल द 3 वैन सर। और वो हेमंत कस्टोडियन ने हमको रॉन्ग रिपोर्ट दिया सर कि वो लास्ट वैन में ओनली 10 करोड़ रुपीज़, बल्कि वो लास्ट वैन में 10 करोड़ नहीं, बैंक का 22 करोड़ रुपीज़ है। तो आपको लगता है कि कस्टोडियन हेमंत ने ये 22 करोड़ रुपए गायब किए हैं? नो सर, मेरे को इतना कहने का है कि वो खाली अकेला हेमंत कस्टोडियन का काम नहीं हो सकता है उसका बॉस के सपोर्ट के बिना सर। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार एक कैश वैन में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश रखना अलाउड नहीं है और कैश वैन में ड्राइवर के साथ एक गनमैन और कस्टोडियन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा इन सभी नियमों की अनदेखी की जा रही थी और अब यह भी सामने आया था कि उस कैश वैन में 10 करोड़ नहीं बल्कि 22 करोड़ रुपए थे। लेकिन क्या इस 22 करोड़ रुपए की लूट में वाकई निमेश पांडे की कोई भूमिका थी या फिर वो जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी की लापरवाही नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का शिकार भी हुआ था? और इसी बीच निमेश पांडे के कॉल रिकॉर्ड सामने आए। सर, निमेश के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। निमेश का फोन सुबह शाम बवाना में एक्टिव रहता था। हाँ गौतमी, कंजावला से कोई लीड मिली जहां वो वैन 12 मिनट के लिए रुकी थी? सर, फिलहाल इस जगह से कोई लीड नहीं मिल पा रही है, लेकिन पता चला है डीटीसी बस का टिकट जो हमें निमेश के कपड़ों से मिला वो बवाना उत्तम नगर बस का है, जो आज सुबह ही बवाना डी ब्लॉक से जनकपुरी के लिए काटा गया था, जहाँ पर जेनिथ एजेंसी का ऑफिस है। ये निमेश के कॉल रिकॉर्ड्स में भी निमेश का फोन सुबह शाम बवाना में ही एक्टिव रहता था, यानी कि जहांगीरपुरी से शिफ्ट होने के बाद वो आजकल बवाना के डी ब्लॉक में ही कहीं रह रहा होगा। बवाना से कंजावला ज्यादा दूरी पे नहीं है। गौतमी, फौरन बवाना पुलिस से कांटेक्ट करो और अपनी एक टीम के साथ बवाना के डी ब्लॉक का हर दरवाजा खटखटाओ, शायद इस निमेश के बारे में वहीं से कुछ पता चले। ओके सर। निमेश के करंट रेजिडेंशियल एड्रेस का पता करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी और इसी बीच यूपी की बलिया पुलिस निमेश के नेटिव एड्रेस बलिया में निमेश की मां से मिली और जल्द ही साफ हो गया कि निमेश पांडे आजकल दिल्ली बवाना में ही रह रहा था। सर, वो रहा निमेश का घर। तूने हमें यह बोला था कि वैन से 10 करोड़ रुपए गायब हुए, लेकिन पूरे 22 करोड़ रुपए तुमने गायब किए हैं। और कौन कौन है इस कांड में तेरे साथ मिला हुआ? और ये निमेश कहां पर है? सर, मुझे नहीं पता निमेश का। सर, आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। एक्सप्लेन तो अब हम करेंगे कि तेरे ऊपर चार्ज कौन कौन से लगेंगे। सर, मैंने जो कुछ नारायण सर को बोला है वो सचिन सर के कहने पे बोला है। हेमंत, ये मेरी बात ध्यान से सुन। अगर उस नारायण मूर्ति का फोन आया तो उसको कहियो कि वैन में सिर्फ 10 करोड़ रुपए थे। और भाई जी, अरे तू अपनी राम कहानी ना सुना मेरे को, जैसा समझा रहा हूँ वैसा कर, समझ गया? सर, सचिन सर ने मुझे झूठ बुलवाया था। हाँ जी सर, मैं मानता हूँ कि हेमंत को झूठ बोलने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने एंड पे निमेश और वैन तक पहुँच जाऊँगा और सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगा। निमेश पांडे कहाँ है? निमेश जी नहीं है घर पे। सारा घर सर्च करो। सर्च करो मतलब? हमने कहा ना निमेश जी नहीं है, वो ड्यूटी पर है। आपको चाहिए तो आप फोन करके पता कर लो। नंबर दे उसका। 789121 ये नंबर बंद कर रखा है उसने। दूसरा नंबर दे। अरे साहब, दूसरा नंबर कहाँ से आएगा? एक ही नंबर है उनके पास। अच्छा ये बता, आज 2 से 3 के बीच में वो यहाँ आया था? नहीं साहब। निमेश पांडे कहाँ है, सच बोल। और वो 22 करोड़ रुपए कहाँ छिपा के रखे हैं तूने? 22 करोड़? कहाँ के 22 करोड़? कौन से 22 करोड़? आप कहाँ बोल रहे? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौतमी, इस औरत पर नजर रखो। इसका फोन नंबर मैं सर्विलांस पर डलवाता हूँ, हो सकता है ये निमेश से कांटेक्ट करने की कोशिश करे। पता नहीं क्या तमाशा लगा रखा है। इतना बड़ा इल्जाम, वो भी इतने ईमानदार आदमी पे। हे भगवान, हमको तो निमेश जी का बहुत फिक्र हो रहा है, उनकी रक्षा करना। अम्मा, आज रात तो हम घूमने जाने वाले थे ना? दरवाजे पर पुलिस बैठी है और तुम्हें घूमने जाने की पड़ी है। कहाँ जाकर मरेंगे? और ऊपर से निमेश जी,
पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मैडम जी, उन्होंने किसी के 22 करोड़ रुपए नहीं लिए हैं, झूठा इल्जाम लगाया उन पर। निमेश पांडे कहाँ था, क्या इसकी जानकारी वाकई कोमल को थी? लेकिन फिलहाल पुलिस के पास ऐसी कोई लीड नहीं थी जिससे ये साफ हो सके कि कोमल अपने पति निमेश के बारे में कुछ भी जानती होगी। तो फिर लूट का करोड़ों रुपया कहाँ था, यह अब भी निमेश पांडे की तलाश पर निर्भर था। लेकिन लूट के 7 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नजर नहीं आ रहा था। गनमैन प्रदीप, कस्टोडियन हेमंत और जेनिथ सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर सचिन बार बार इस लूट में अपनी भागीदारी से इनकार कर रहे थे। पुलिस का यह भी मानना था कि इस लूट में सिर्फ इन तीनों की ही नहीं बल्कि कई और बाहरी लोगों की भी भागीदारी हो सकती है। और इस बात को पुख्ता करने के लिए निमेश, प्रदीप, हेमंत और सचिन के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद सभी नंबरों को जांचा परखा जा रहा था। निमेश पांडे अब कहां था और किस हाल में था, यह फिलहाल रहस्य ही बना हुआ था। कहाँ जा रही है? वो मैडम, बच्चे भूखे हैं इसलिए बिस्किट। बैठो, इसे जो चाहिए लाके दे दो। सर, हेमंत, सचिन और प्रदीप इन तीनों को तोड़ा, लेकिन ये अब भी वही राग अलाप रहे हैं। सर, इनके कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई नंबर भी नहीं मिला जिसके उनका कनेक्शन बवाना या कंजावला से हो। सिंह, एक काम करो, इन तीनों को एक ही सेल में बंद करो और मॉनिटर करो। हो सकता है तीनों आपस में कोई ऐसी बात करें जो हमारे काम की हो। ओके सर। और हाँ, निमेश का फोटोग्राफ सोशल मीडिया और टीवी चैनल सब पे सर्कुलेट करवाओ। वहाँ एक अपना टोल फ्री नंबर छोड़ो, उनसे अपील करवाओ कि जिस किसी को भी निमेश के बारे में जानकारी हो इस नंबर पे कॉल करके हमें इन्फॉर्म करें। शायद इससे हमें निमेश तक पहुँचने में कोई मदद मिले। ओके सर। बाईस करोड़ की इस लूट को हुए 9 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे, लेकिन फिलहाल पुलिस को न कैश की कोई लीड मिली थी और न ही निमेश की। और अब निमेश पांडे तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद ली जा रही थी। ये वही निमेश पांडे है जो उस कैश वैन का ड्राइवर है जो एलएनसी कोऑपरेटिव बैंक के एटीएम में कैश जमा करने के लिए निकली थी। लेकिन अब निमेश वैन के 22 करोड़ कैश के साथ फरार है। अगर आप में से किसी को भी इस बात की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। मैडम जी, आप लोग खामखा निमेश जी को बदनाम कर रहे हैं। वो हमसे बिना पूछे खैनी भी नहीं खाते। उनमें इतनी हिम्मत है ही नहीं, बहुत ही दब्बू इंसान है। एक बार केस निपट जाए बस। तुम दोनों को ऐसा ब्लैक लिस्ट करूंगा ना मैं, साला नौकरी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें दरवाजे पे खड़ा नहीं करेगा कोई अपने। ओ भाई, तुम अपनी फिक्र करो। तुम्हारे चक्कर में मेरा रिकॉर्ड खराब हो गया। साला इस एजेंसी की रेपुटेशन बचाने के चक्कर में झूठ बोला तो खुद ही फंस गया। यार ये जो ड्राइवर है निमेश, इसे तुम लोगों के साथ रहता था ना ज़्यादा, तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम बिताता था फील्ड में। भैया तुम्हें कुछ पता है यार, बता दो यार, नहीं तो ये पीटते रहेंगे यार। देखिए हालत कर दी हमारी। देख भाई, मैं तो इतना जानता हूँ कि निमेश एक ईमानदार आदमी था, इसीलिए तो उसकी वैन में 22 करोड़ डाले। अरे हाँ, इसीलिए तो दुनली छोड़ के आए थे वैन में हम। साला हमको अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि निमेश बाबू वैन लेके उड़ गया। 22 करोड़ रुपए। साला 22 करोड़ रुपया के जिंदगी भर 7 मैजिक पिएगा क्या? क्या बोला? क्या 7 मैजिक? क्या इनको 7 मैजिक नहीं पता? अरे दारू वोडका वही पी के तो गली आता था आपको। पूरा कंपनी अपना फ्रस्ट्रेशन 7 मैजिक पी के निकालता था। सैलरी तो देते नहीं है टाइम पे, बात बना रहे। लेकिन उसको सैलरी मिले ना मिले, लेकिन महीने में एक बार 7 मैजिक चाहिए। बीवी का चिक चिक हो, काम का प्रेशर हो, कितना भी टेंशन हो, लेकिन वो 7 मैजिक में ना अपना सुकून ढूंढ लेता था। ये जो कुछ हुआ है ना, ये आपकी और कंपनी की गलती है। साला इतना प्रेशर का काम है, सैलरी टाइम पे देते नहीं है। कांड तो होना ही था। या खुद अंदर पड़े, तुम्हें सैलरी पड़ी हुई है। सर, जेनिथ एजेंसी से की गई पूछताछ में यह सामने निकल कर आया था कि निमेश काफी ईमानदार इंसान है। लेकिन सर, इस एजेंसी का एक इशू है वर्कर के साथ। क्या इशू? सर, इस एजेंसी में काम करने वाले किसी भी वर्कर को टाइम पर सैलरी नहीं मिलती। जाके निमेश का ईमान डोलने की एक वजह यह भी हो सकती है, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि निमेश का साथ हेमंत और प्रदीप इन दोनों ने दिया हो। और यह भी हो सकता है कि निमेश का साथ किसी बाहर वाले ने दिया हो, जिनकी मदद से सिर्फ 12 मिनट में कैश वैन से 22 करोड़ की पेटियां ठिकाने लगा दी गई। सर, कैश ट्रंक कंजावला करीब 2:30 बजे पहुंची, जहां ये 12 मिनट रुकी है। सर, सारे कैश ट्रंक यहीं अनलोड किए गए। सर, कंजावला से बवाना 10 किलोमीटर की दूरी पर है,
लेकिन सर हमें अभी तक इस बात की कोई लीड नहीं मिली है कि सारे कैश ट्रंक जो अनलोड किए गए हैं वो कंजावला में किस जगह किए गए हैं, और ना ही सर कोई इसका लीड मिला है कि सारे कैश ट्रंक कंजावला से बवाना निमेश के घर पे ले जाए गए हों। सर और तो और निमेश की बीवी के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला। लीड तो हमें दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस से भी निमेश के बारे में कोई नहीं मिली। अब पैसा दिल्ली के अंदर है या दिल्ली से बाहर चला गया, ये तभी पता चलेगा जब निमेश को लीड मिलेगी। क्या कि वो वैन के गनमैन प्रदीप ने हमें बताया था कि निमेश 7 मैजिक वोदका पीना पसंद करता था। साला 22 करोड़ रुपया के जिंदगी भर 7 मैजिक पिएगा? क्या बोला? क्या 7 मैजिक? क्या इनको 7 मैजिक नहीं पता। अरे दारू वोडका वही पी के तो गली आता था आपको। एक काम करो जी, कंझावला से बवाना के बीच में जितने भी लिकर शॉप्स हैं सब में चेक करो। इसका मतलब निमेश कंझावला से बाहर नहीं बल्कि कंझावला के आसपास ही कहीं छुपा हुआ है। एक काम करो सर, कंझावला और बवाना के बीच में जितने भी ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं सब में पता करो, शायद वहां से इस निमेश के बारे में हमें कुछ पता चले। ए भैया। हाँ भैया। तनी चंपी कर दोगे? अरे क्यों नहीं कर देंगे, बैठिए, हम चंपी करने के लिए तो बैठे हैं। ऑयल कौन सा लगा दूं भैया? वो टीवी में आता है ना ठंडा तेल का प्रचार। अरे ठंडा है ना हमारे पास ठंडा। थोड़ा ये इधर करो ना। ये लो 50 रुपये भैया। काहे का 50 रुपये? 1 घंटा मसाज किए हैं आपकी, 100 रुपये दीजिए। अरे नाराज काहे होते हो? ये लो पूरा 100। कबीर और रिमझिम के लिए तो खरीदारी कर लिए, कोमल के लिए क्या खरीदें? भैया ये कितने का है? भैया 1200 का। ये तो बहुत ज्यादा है भैया। इसमें क्या, ये तो खाली जाली है। एक बार लेकर जाओ, आपकी बीबी खुश हो जाएगी। अच्छा, बीबी खुश हो जाएगी? बिल्कुल। इस आदमी को देखा है? हाँ साहब, अभी थोड़ी देर पहले तंदूरी चिकन पैक करा के ले गया यहाँ से। अरे भैया आपका चिकन तंदूरी रेडी है? बन गया? हाँ। कड़क बनाए है ना? एकदम मस्त, खा के तबीयत हरी हो जाएगी। ए भैया इधर आइए, ये रखिए। सर उसका बिल तो 500 रुपये का था, लेकिन जाते वक्त उसने 2 वेटर को 500 रुपये टिप भी दिया था। किस डायरेक्शन में गया था? इस साइड गया। निमेश ने जिस दुकान से वोदका खरीदी थी वो कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया में ही है, और वो ढाबा भी। सर मुझे लगता है निमेश कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया में ही कहीं छिपा है। सारा का सारा एरिया अच्छी तरह से छान मारो। पुलिस ने जब इंडस्ट्रियल एरिया में पूछताछ और छानबीन की तो जल्द ही एक इंफॉर्मेशन सामने आई। हेलो साहब, क्या हुआ साहब? ये आदमी का है? ये आदमी तो अंदर सो रहा है साहब। चाबी दो। ये लीजिए साहब।
लूट के करीब 12 घंटे बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार निमेश पांडे को एलएनसी बैंक के कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया। हाँ तो निमेश बाबू, खेल खत्म, कहानी शुरू। साहब, हम तंग आ चुके थे अपनी जिंदगी से। 12-12 घंटे इधर से उधर पैसे पहुंचाना, इतना जोखिम भरा ड्यूटी करने के बाद भी हमारा सैलरी समय पे नहीं मिलता था। साहब, जब प्रदीपा पेशाब करने के लिए वैन से नीचे उतरा तो इतना सारा पैसा देके हमारा नीयत टूट गया। हम वैन लेके बिना कुछ सोचे समझे भाग गए साहब। हम वैन लेके सीधे कंजावला चले गए। वहाँ जो गार्ड काम करता है वो हमारे गांव का है। हम उसको बोले कि ये सामान अपने पास एक रात के लिए रख लो, कल हम सीधे गांव लेके चले जाएंगे। इसका मतलब वो गार्ड भी तेरे साथ मिला हुआ है? नहीं साहब, उसको तो पता भी नहीं कि उसमें पैसा था। हम इस पैसे को बोरे में भर के अपने बीवी बच्चों के साथ सुबह वाली बस से अपने गांव बलिया जाने वाले थे। तू 22 करोड़ रुपया बोरे में भर के सुबह वाली बस से गांव जाने वाला था? सर, जो पैसे बरामद हुए हैं उसमें 11,000 रुपये कम है। साहब, वो 11,000 हमने खर्च कर दिए, अपने बीबी बच्चों के लिए कपड़ा खरीद लिए। ए साहब, इतना सारा पैसा हम अपनी जिंदगी में कभी खर्च नहीं किए। जब पैसा हमारे कब्जे में आया ना साहब, तो हमको लगा हमारी जिंदगी का सबसे सुंदर समय है। लेकिन तूने अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। तू यहां रहेगा, उनके लिए कमाएगा कौन? अगर अपनी मेहनत की कमाई में संतोष कर लेता तो आज तुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। साहब, आप कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा पाप करे, लेकिन हमारे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ। हम चाहते थे कि बैंक वाले हमको लोन दें। हम 4-4 बार बैंक में गए। हमको अपने बच्चे की फीस भरनी थी साहब, लेकिन जानते हैं बैंक वालों ने क्या कहा कि हम लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। हमको भगा दिया। अब आप ही बताओ साहब, जब किसी गरीब आदमी को कोई सहारा नहीं मिलता है तो आदमी भटकता ही है ना साहब। हमारे आसपास काम करने वाले चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड्स, घर पर मदद करने वाले लोग और दूसरे कई वर्कर्स जो दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर कोई योजनाएं नहीं है और ना ही उन्हें उपयुक्त मेहनताना मिल पाता है। और इसके बावजूद अगर उन्हें वो तनख्वाह भी वक्त पर ना मिले तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया हम सब की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। हम ये कह सकते हैं कि निमेश पांडे से भूल हुई, गलती हुई, लेकिन वो अपने आप में एक अपराध है और इसका खामियाजा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी भुगतना पड़ा, जो उसके जेल जाने के बाद अपने गांव बलिया शिफ्ट हो गया। माना कि हम हर किसी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह भी बेहद ज़रूरी है कि हम अपने लिए और हमारे आसपास काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील हों, उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील हों। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।